Hello students, next topic is to different credit situation. In the previous topic, you have understood about the loan activity of banks. A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form और द अदर फॉर्म। तो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये क्रेडिट एक्टिविटी इन्वॉल्व है। ये क्रेडिट रिफर टू लोन। क्रेडिट आर लोन रिफर टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन बना लेंगे कि व्हाट इज क्रेडिट आर लोन। आंसर में क्या लिखेंगे? क्रेडिट आर लोन रिफर्स टू एन एग्रीमेंट। ये एक तरह से एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट को रिफर करता है, व्यक्त करता है। इन विच द लेंडर सप्लाइज द बारोवर विथ मनी। तो जिसमें जो लेंडर है वो बारोवर को मनी सप्लाई करता है, मतलब पैसा देता है, गुड्स देता है, या जो है सर्विसेज कोई सेवा देता है। इन रिटर्न इसके बदले में क्या मिलता है लेंडर को? यहाँ पे दो कैरेक्टर आपको नज़र आ रहे हैं। एक लेंडर है जो लोन सप्लाई करता है, और बारोवर वो है जिसको मनी या गुड्स या सर्विसेज की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या रिटर्न करता है। इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, मतलब भविष्य में हम पेमेंट कर देंगे। लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जांपल्स। तो अब आपको एग्जांपल के माध्यम से ये समझाया जाएगा कि ये क्रेडिट या लोन्स कैसे वर्क करते हैं। तो फेस्टिवल सीजन आ गया है। It is festival season 2 months from now, and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town for 3,000 pair of shoes to delivered in a month time। तो ये मौसम जो है त्यौहार का आया हुआ है, और ये जो शू मैन्युफैक्चरर सलीम है इनको कितना रिसीव्ड हुआ है ऑर्डर जो है एक व्यापारी से, ट्रेडर से 3,000 पेयर ऑफ शूज़। तो 3,000 जोड़ी इनको जूता बनाना है। टू बी डिलीवर्ड इन अ मंथ टाइम, तो एक महीने के अंदर जो है एक महीने में देना है। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, तो समय से ये प्रोडक्शन कर सके, उत्पादन कर सके। सलीम हैज़ टू हायर ए फ्यू मोर वर्कर, तो सलीम को कुछ और कारीगर या वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, वो काम पर रखें। फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क, तो इस तरह से स्टिचिंग पेस्टिंग वर्क के लिए जो है ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल्स, उनको और रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा। टू मीट दीज एक्सपेंसेस, और इस खर्च को चलाने के लिए सलीम ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम टू सोर्स। तो सलीम दो ही सोर्स से लोन ले सकता है। फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर, या तो लेदर सप्लायर से कह दे कि भाई सप्लाई कर दे लेदर का जो है जो शूज़ बनाने के लिए। एंड नाउ एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर, और उससे वादा करे कि मैं तो आपको बाद में पैसा चुका दूंगा। सेकेंड सिचुएशन क्या होगी? ही ऑब्टेन्स लोन इन केस फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर, अथवा वह बड़े व्यापारी से लोन ले एज एडवांस पेमेंट फॉर 1,000 पेयर्स ऑफ शूज विद द प्रॉमिस टू ए डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो वो महीने के अंत तक जो है ये ऑर्डर डिलीवर कर दे। तो किससे क्या प्रॉमिस करना है? सेकेंड क्या है? ही ऑब्टेन्स लोन इन केस फ्रॉम लार्ज ट्रेडर, तो बड़े व्यापारी से लोन ले एज एडवांस पेमेंट, किस तौर पर? एडवांस के तौर पर। फॉर 1,000 पेयर ऑफ शूज़ विथ ए प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ, तो महीने के अंत तक मैं ये डिलीवर कर दूंगा, इस वादे से एडवांस ले। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, महीने के अंत तक क्या वो ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए योग्य हुए। मेक ए गुड प्रॉफिट, ए रिपे द मनी डेट ही हैड बारोड,
अब यहाँ पर इन दिस केस सलीम obtains क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर इनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है प्रोडक्शन करने के लिए। दिस क्रेडिट हेल्प हिम टू मीट द ऑन गोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम। तो ये जो डिमांड थी क्रेडिट की ऑन गोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन के ड्यूरेशन जो खर्च करना था वो आवश्यकताएँ थी। कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम ताकि समय पर वो प्रोडक्शन कर सकें एंड हियर बाय इंक्रीज इज अर्निंग, तो अपनी इनकम बढ़ा सकें। क्रेडिट देयर फॉर प्लेज अ विटाल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। इस तरह से क्रेडिट जो है एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव रोल अदा करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सपनाज प्रॉब्लम। सपना की क्या समस्या है। ये आप फिगर देख रहे हैं, ये सपना जी हैं और सपना क्या है, ये स्मॉल फार्मर एक छोटा किसान है। ग्रोज ग्राउंड नट ऑन हर 3 एकड़ ऑफ लैंड। तो सपना के पास 3 एकड़ लैंड है और उसमें ये क्या ग्रो करती हैं, ग्राउंड नट। सी टेक्स ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन। तो अपनी कल्टीवेशन ये ग्राउंड नट उत्पादन करने के लिए ये सपना जी जो है मनी लेंडर से लोन लेती हैं। होपिंग डेट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रिपे द लोन, इस आशा से कि उसकी फसल अच्छी होगी तो वो लोन को रीपे कर देंगे, वापस कर देंगे। मिड वे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाई पेस्ट एंड द क्रॉप फेल। तो बाद में उनकी फसल बर्बाद हो गई बाई द पेस्ट की वजह से और फसल फेल हो गई। दो सपना स्प्रेज हर क्रॉस विद द एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड। अब सपना को फसल के ऊपर जो है ये पेस्टिसाइड का छिड़काव भी करना है क्योंकि कीट कुछ लग गए इसमें। इट मेक लिटिल डिफरेंसेस, तो थोड़ा और खर्च बढ़ गया। सी इज अनेबल टू रिपे द मनी लेंडर एंड द डेब्ट ग्रोज ओवर द ईयर इनटू ए लार्ज अमाउंट। तो भाई सपना अपने लोन को मनी लेंडर को नहीं पे कर पाए और उनका एक ईयर बीत गया और कर्ज बढ़ता गया। नेक्स्ट ईयर सपना टेक्स ए फ्रेश लोन फ्रॉम कल्टीवेशन। फिर उन्होंने अगले साल खेती करने के लिए एक लोन तो ले लिया है लेकिन अगले साल खेती करने के लिए फिर लोन ले ली। इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर। इस साल भी फसल नॉर्मल हुई, पैदावार अच्छी नहीं हुई। बट द अर्निंग आर नॉट एनफ टू कवर द ओल्ड लोन, लेकिन इतना भी इनकम नहीं हुआ कि भी वो पुराना लोन चुका सके। सी इज कॉट इन डेप्ट। तो इस तरह से सपना जो है ये कर्ज में डूबती चली गई। सी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड टू पे ऑफ द डेप्ट। तो इस तरह से सपना को अपने ज़मीन का कुछ हिस्सा जो है बेचना पड़ा लोन को चुकाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मनी लेंडर्स हैं ये हाई रेट जो है चार्ज करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, इन रूरल एरिया मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व कंसिडरेबल कॉस्ट ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट ETC। तो ये विलेज एरिया में ये सारे रिक्वायर करते हैं। इन रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मेन डिमांड क्या है, फॉर क्रेडिट इट्स क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो गांव वाले जो लोन लेते हैं वो खासकर जो है खेती करने के लिए लोन लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व कंसिडरेबल कॉस्ट ऑफ सीड्स, फर्टिलाइज़र लेने के लिए, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट, तो किसी भी उपकरण की मरम्मत के लिए एक्सेट्रा। देयर इज अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop। तो ये इनपुट्स जो है 2-3 महीने के अंदर जो है बाई करते हैं। तो 3 or 4 months between the time when the farmer buy these inputs and when they sell the crop। जब फसल बेचते हैं, फार्मर यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। तो किसान क्या करते हैं, जब फसल की बुआई होनी होती है तब वो लोन ले लेते हैं और रीपे कब करते हैं, आफ्टर द हार्वेस्ट। जब फसल कट जाती है तब वो लोन को रीपे करते हैं फसल को बेचकर। रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्लोजली डिपेंडेंट ऑन इनकम ऑफ द फार्मर। तो जो ये लोन को पेमेंट करते हैं ये किसान के इनकम पर डिपेंड है। अगर इनकम अच्छी हुई तो वो पे कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर आप सपना का केस देखें तो सपना का जो इनकम थी वो ठीक से नहीं, इसलिए वो लोन को रीपे नहीं कर पाई।
इन सपना's केस द फेलर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। सपना के केस में क्या हुआ कि सपना की क्रॉप फेल हो गई, मतलब फसल का उत्पादन अच्छा नहीं हुआ और वो लोन को रीपेमेंट नहीं कर पाए, जो है रीपेमेंट इम्पॉसिबल। सी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रिपे द लोन, और उन्हें अपने ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा लोन को पे करने के लिए। क्रेडिट इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग सपना इम्प्रूव हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्स ऑफ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। तो आप ये एग्जाम्पल सपना का लेकर के आप समझ सकते हैं कि ये डेब्ट ट्रैप, कर्जाल में फंसती गई, मतलब एक बार कर्ज ले ली, उसको रिपे नहीं कर पाई, फिर एक बार कर्ज जो है ले ली, क्रेडिट ले ली, फिर उसको भी रीपे करने में प्रॉब्लम है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेब्ट ट्रैप। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द borrower into a situation from which recovery is very painful। तो इस सिचुएशन में किसी भी बारोवर को इस सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं कि वो लोन को पे नहीं कर पाते हैं। In one situation, credit help to increase earning and therefore the person is better off than before. In other situation, because of the crop failure, credit pushes द पर्सन इनटू अ डेब्ट ट्रैप। तो एक सिचुएशन ये होती है, अगर फसल अच्छी हुई तो भाई किसान जो है लोन को पे कर लेंगे, लेकिन वहीं फसल खराब हो गई तो पर्सन को प्रॉब्लम होगी और पे करने में फार्मर को, और वो डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। टू रीपे हर लोन सी हैज़ टू सेल ए पोर्शन ऑफ हर लैंड। तो लोन को पे करने के लिए अपनी ज़मीनें का कुछ हिस्सा बेचना पड़ेगा। सी इज़ क्लियरली मच वर्स ऑफ देन बिफोर। तो अब उसकी कंडीशन और भी ख़राब हो जाएगी। वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट देयरफॉर डिपेंड ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन एंड वेदर देयर इज़ सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस। तो ये आप देखें तो ये सिचुएशन सपना की और सलीम की, तो ये है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है अगला पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ओके।